नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मार्च 2002 डॉक्टर कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और डायमेंशन के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। उनका डिस्कशन चालू था कि तभी एक लड़के ने एक सवाल पूछा कि सर, हाल ही में डॉक्टर अमर्त्य सेन का ये बयान मिला है कि भारत द्वारा मई 1998 को किया गया परमाणु परीक्षण गलत था। डॉक्टर अमर्त्य सेन एक महान इकोनॉमिस्ट और एक नोबेल पुरस्कार विजेता है जो विकास पर अपने विचारों के लिए बहुत सम्मानित हैं और एक ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपकी इस पर क्या राय है? तो सुनिए डॉक्टर कलाम सर ने इसका क्या जवाब दिया। कलाम सर कहते हैं, मैं आर्थिक विकास के क्षेत्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन की महानता को स्वीकार करता हूँ और उनके सुझावों की प्रशंसा करता हूँ। और रही बात इस सवाल की, तो मुझे लग रहा है डॉक्टर सेन भारत को वेस्टर्न नजरिए से देख रहे हैं। उनके विचार से भारत को अपने आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। मैं इस बात पर सहमत हूँ, लेकिन हमें अतीत में भारत के अनुभवों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु प्रसार के खिलाफ बात की थी और सभी देशों को शून्य परमाणु हथियारों का सुझाव दिया, लेकिन हम सब इसका परिणाम जानते हैं। आज लगभग 10,000 से भी अधिक परमाणु हथियार मौजूद है, जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान और भी कई मुल्क शामिल हैं। आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के बीच एक समझौता हुआ था कि वह दोनों देश अपने 2000 तक परमाणु हथियारों की कमी करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह समझौते सिर्फ ढकोसले हैं। इन दोनों देशों में से कोई भी हथियारों की कमी को गंभीरता से नहीं लेता है और ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे दो पड़ोसी मुल्क परमाणु हथियार और मिसाइलों से लैस है। क्या इसके बाद भी भारत सिर्फ दूरदर्शक बनकर देखता रहे? आगे डॉक्टर कलाम सर कहते हैं, क्या आपको पता है पिछले 3000 वर्षों से इंडिया पे कभी ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली कईयों ने आक्रमण किए, या तो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, या फिर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, या तो फिर हमारे देश की संपत्ति को लूटने के लिए। क्यों भारत ने किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया? क्या इसलिए कि यहाँ के राजा बहादुर नहीं थे? सच्चाई तो है कि भारतीय सहनशील होते हैं और पीढ़ियों से दूसरों के द्वारा शासित होने के स्वार्थ को कभी समझ नहीं पाए। लेकिन लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब हमें आजादी मिली और देश एकजुट हो गया, तो क्या आर्थिक समृद्धि के साथ एकमात्र लक्ष्य रखना संभव है? देश की ताकत दिखाने का एक ही तरीका है, उसकी रक्षा करने की ताकत, और ताकत का सम्मान करती है, न कि कमजोरी का। शक्ति का अर्थ है सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय और नीतियां उन देशों द्वारा तय किए जाते हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। ऐसे कैसे हुआ कि अभी तक हमें सुरक्षा परिषद में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन अब कई अन्य देश भारत को सदस्य बनाने की सिफारिश कर रहे हैं? इसी पर डॉक्टर कलाम सर अपने एक इंसिडेंट भी शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि मेरे एक मित्र थे एडमिरल रामदास, जो नौसेना के रिटायर्ड चीफ थे। वे एक दिन मुझसे आकर कहते हैं कि मैं और हमारा ग्रुप जो 1998 को किया गया परमाणु परीक्षण था, उसके विरोध में संसद में प्रोटेस्ट करेंगे। तो डॉक्टर कलाम सर ने कहा कि ठीक है, आप करिए, लेकिन उससे पहले आपको व्हाइट हाउस के सामने जाकर प्रदर्शन करना चाहिए, मींस अमेरिका में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो हमसे कई गुना ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी था कि वह एक परमाणु संपन्न देश बने। अगर शायद आज हिंदुस्तान परमाणु संपन्न देश नहीं होता, तो शायद बगल में बैठा पाकिस्तान भी हमें आग दिखा रहा होता। तो ये उस समय का लिया गया सबसे बेहतरीन फैसला था अटल बिहारी वाजपेयी और सर अब्दुल कलाम द्वारा। आपकी इस पर क्या राय है? मुझे जरूर बताइएगा। और ये स्टोरी मैं डॉक्टर कलाम सर की इस बुक इग्नाइटिंग माइंड के 5th पार्ट से लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार मंगवा के जरूर पढ़ें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो यही खत्म होती है। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।